नमस्कार मित्रों। रील्स और रियलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रियल लाइफ और रील्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वर्तमान समय में भारत देश में किस प्रकार से नवयुवक हैं, मतलब जो उम्र उनका बहुत कुछ कर गुजरने का होता है, जिस उम्र में उन्हें एक बहुत अच्छा मुकाम पाना होता है, उस उम्र में भारतीय युवा रील्स बनाते हैं। और निश्चित तौर पर रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप रील्स बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, सेल्फी लीजिए, रील्स बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन रील्स के दीवाने कुछ इस प्रकार से हो गए हैं कि रील्स के चक्कर में अपने माँ बाप की हत्या करते जा रहे हैं व्यक्ति। रील्स के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं व्यक्ति रील्स बनाने के चक्कर में कि कहाँ उनको किस सतर्कता से रील्स बनानी चाहिए वह भूल चुके हैं। रील्स के इतने दीवाने हो चुके हैं वर्तमान समय में कि आपको कुछ मैं रिपोर्ट बताता हूं। भारत में कम से कम 8 करोड़ लोग रील्स बनाते हैं, जिसमें से महज 1 लाख व्यक्ति ही रील्स से कुछ मुनाफा प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो रील्स के चक्कर में व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, वह सब कुछ भूल चुका है। मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाऊंगा अभी जिसमें आपकी शायद ये सोचेंगे कि हाँ, इस प्रकार से भी रील्स बनाया जा सकता है। वीडियो में देखिए, ये है पुनीत। निश्चित तौर पर मैं इनकी सराहना करता हूँ, क्योंकि गरीब व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है किसी प्लेटफॉर्म से तो बहुत अच्छी बात है। ये पुनीत है, इनकी हैबिट देखिए, रील्स बनाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं। देखिए, ये मतलब नाले का पानी है और नाले के पानी से मूली खा रहे हैं। देखिए, रील्स बनाने की इच्छा इस प्रकार से। दूसरा देखिए, ये फेविकोल जो इस्तेमाल किया जाता है किसी को चिपकाने के लिए, किसी पेड़ पौधे को या मान लीजिए किसी लकड़ी को चिपकाने के लिए, उसमें वो क्या कर रहे हैं, उसका रोटी खा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाता हूँ। एक महिला रील्स की इतनी दीवानी है, आप इस वीडियो को देखिए। अब देखिए, ये रील्स बनाने के चक्कर में इनका ध्यान कहाँ पर है, इनका ध्यान केवल रील्स पर है। ब्रेक की जगह पर एक्सीलीटर दबा दिया और गाड़ी बैक गियर में थी और सीधे खाई में गिर चुके। रील्स बनाने के चक्कर में आणवी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, जो जहां पर इवेंट होता है या मान लीजिए कहीं पर ब्लॉगिंग करती थी जगह जगह पर। देखिए, ये 300 फुट खाई में जा फिसल के गिर पड़ी। इन मौतों का जिम्मेदार क्या खुदा है? क्या यूसर ने इनकी मौत ली है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं इसको ना कहूँगा। गाजियाबाद में एक बच्चे को देखिए आप, रील्स बनाने के चक्कर में 3 मंजिल से नीचे गिर पड़े। सिर धड़ से अलग बताया जा रहा है। मैं तमाम आपको वीडियो इस प्रकार से दिखा सकता हूं जिसमें आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि रील्स के इस प्रकार से दीवाने हैं। वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी एनर्जी को रील्स लेता जा रहा है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कहता हूं। यकीनन अगर आप 10 मिनट का 5 मिनट का एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंजॉय शरीर के लिए ही होता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे किस प्रकार से एंजॉय नहीं हो रहा है। इससे बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। किसी को अगर दान करना रहता है, किसी को पुण्य करना रहता है, किसी को मानवता करनी रहती है, सब रील्स पे दिखाइए आप। रील्स और रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्तमान समय में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं केवल रील्स के चक्कर में। और आप जानते हैं, रील्स वाले व्यक्तियों को मैं चेहरा देखकर, मैं उनके शरीर का आकार देखकर मैं बता सकता हूँ कि रील्स के कितने दीवाने हैं। और रील्स के कुछ इतने इस प्रकार से दीवाने रहते हैं कि अपना खुद थर-थर काँप रहे हैं, खुद हिल रहे हैं, खुद उनके पास किसी टॉपिक पर बोलने के लिए 10 मिनट में साहस नहीं है, लेकिन रील्स उनका चलेगा। आने वाले समय में रील्स हमारा क्या कुछ खा रहा है। रील्स बहुत कुछ अंदर से हमारे दिमाग को ख़त्म कर रहा है। आप कहेंगे भैया मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं भूलता बहुत तेज हूँ, तो मैं कहता हूँ कि रील्स और अच्छा देखो। अभी शुरुआत है। निश्चित तौर पर विज्ञान का उपयोग इसलिए हुआ था कि विज्ञान हमें और तरक्की देगा। और केवल भारत देश में एक ऐसा ही देश है जहां पर रील्स ने ताबड़तोड़ आतंक मचा दिया, ताबड़तोड़। ऑस्ट्रेलिया में रील्स को, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। आखिर क्यों बंद कर दिया गया? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। निश्चित तौर पर आपका यूथ का समय जो है कुछ बनने का, वो आप समय अपना रील्स में गंवाते जा रहे। और रील्स की बड़ी खास बात यह है कि रील्स आपको यह नहीं पता लगने देगा कि मैं आपका समय खा रहा हूं। वो तो जब पता लगेगा कि जब बैठोगे घुटनों के बल, डिप्रेशन में जाओगे, दवाई खाओगे, तब पता लगेगा कि मेरा क्या कुछ छीन गया है मुझसे। रियल लाइफ और रील्स में कुछ पता ही नहीं लगा है व्यक्तियों को।
और रील्स की एक खास बात और है कि जिस मूड में आप रहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही रील्स आपके पास आती होगी। मैं भी रील्स देखता हूँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, लेकिन मैं साइकोलॉजी फैक्ट देखता हूँ, मैं फिलोसफर को पढ़ता हूँ, मैं इस प्रकार से रील्स देखता हूँ। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रील्स में भोजपुरी गाना भी देखते हैं, भोजपुरी अटैचमेंट देखते हैं, और क्या करना है, उनका समय जा रहा है, उनको पता नहीं लग रहा है, केवल जिएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे बहुत आराम से, और सही से अपने परिवार के लिए भी कुछ एक अस्तित्व नहीं खड़ा कर पाएंगे। मैं कहता हूँ आज भी आपके पास समय है, रील्स आपको बर्बाद कर देगा और बर्बाद कर भी रहा है। मैं सामने से देख रहा हूँ कि रील्स वाले व्यक्ति किस प्रकार से खत्म हो गए हैं, और इस प्रकार से नहीं खत्म हुए हैं। ये नहीं है कि रील्स, देखिए दुश्मन आपका ठीक है क्योंकि आपको सामने से मारेगा, रील्स अंदरूनी से मारता है। और जहाँ जिस व्यक्ति के दिमाग को अगर जीत लिया किसी व्यक्ति ने, व्यक्ति तो व्यक्ति के दिमाग को जीत नहीं सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि व्यक्ति के दिमाग को जीत सकता है। विज्ञान आपके दिमाग को जीत चुका है। और खासकर भारत में जितनी रील्स देखी जा रही है, दुनिया में किसी भी देश में रील्स नहीं देखे जा रहे हैं। रील्स के चक्कर में व्यक्तियों की कितनी मौतें हो रही हैं, केवल रील्स के चक्कर में, कि एक अच्छा रील्स बना ले, कितने लाइक मिलेंगे, कितने कमेंट मिलेंगे, फिर मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा। क्या ज़िंदगी आपकी इस लाइफ से, अगर ज़िंदगी में आपको किसी को फेमस होना बहुत, मैं अगर फेमस हो जाऊं रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर, तो बहुत मज़ा है। मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उनका खुला नाम नहीं लूँगा, वो स्नैप मुझ पर बहुत भेजते हैं। मैं खैर देखता हूं उनका, भेजो आप, मैं देखता हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि इनकी लाइफ यहीं से ख़त्म है। जहां पहुंच गए, बफर सिस्टम में पहुंचे, खाना खा रहे उसका स्नैप, सिगरेट पी रहे हैं उसका स्नैप, पानी पी रहे हैं उसका स्नैप, मतलब 24 घंटा में वो कम से कम 600-700 स्नैप भेज देते हैं मेरे पर। मैं सोचता हूं कि इनका लाइफ ख़त्म है आगे का, मैं जानता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। मेरा क्या लोगे, मैं सलाह आपको दे सकता हूँ। एक बार मैंने एडवाइस दी कि भैया आप पढ़ने गए हो, आप पढ़िए, नहीं मान सकते हैं, भेजो आप, मैं देख रहा हूँ। मतलब वो अपने लाइफ को इस प्रकार से ख़त्म कर लिया, और लगातार इसी प्रकार से, और आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई सजेशन देगा ना, आपको कोई सजेशन देगा कि भैया आप रील्स मत देखो, इतना पढ़ाई लिखाई करो या कुछ और कार्य करो, तो आपको गुस्सा बहुत लगेगा, हो सकता है उसको मार भी दे। तो ये आप नहीं मार रहे, ये रील्स ही आपके दिमाग को बर्बाद किया है, ये रील्स ही आपके दिमाग को चौपट कर दिया। दिमाग में एक डोपामाइन होता है, जब आप रील्स ज़्यादा देखते हैं ना, तो डोपामाइन को बहुत मज़ा आता है कि और देखो और देखो। फिर जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने मन नहीं लगेगा, कोई कार्य करोगे फिर मन नहीं लगेगा, खाना खा रहे हैं उसमें रील्स चला रहे हैं, बाथरूम में गए वहाँ पर रील्स देख रहे हैं, और शरीर ऐसे ऐसे काँप रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहे, थर 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 काँप रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये सब रील्स की ही बदौलत है कि रील्स ने आपको सब कुछ खा लिया है, और वर्तमान समय में बहुत कुछ खाएगा, आपका करियर खाएगा, आपका पैसा खाएगा, आपकी पढ़ाई खाएगी। मैं कहता हूँ रील्स बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एम वही हो तो बनाइए, तो अच्छी बात है। इंजॉय कीजिए, मैं कहता हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, लेकिन 5-5 घंटे, 10-10 घंटे इंजॉय करना, यानी अपनी ज़िंदगी को धो लेना। और ये आपकी रील्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें छीन लेगी। 10-10 घंटे, 15-15 घंटे रील्स चलाना आपकी आँखों को डैमेज कर देता है, आपके आँख को ख़त्म कर देगा रील्स। बहुत लोग कहते हैं भैया रात में मुझे नींद नहीं पड़ रहा है, मैं कहता हूँ रील्स और चलाइए थोड़ा सा। कहते हैं हाँ ये तो सही कहा, तो रील्स बहुत देखी, तो देखिए और देखिए, अभी और कुछ खाएगा, आपका बहुत कुछ खाएगा, और आप ऐसे देते जाएंगे खाने के लिए। वर्तमान समय में रील्स, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फोटोग्राफी की, सेल्फी लेने की। कोई नेता आ गया, कोई विधायक आ गया, कोई सांसद आ गया, फ़ोटो लेना चल दिए, ऐसे फ़ोटो लिए, फिर ऐसे एक पल विधायक जी के साथ, एक पल यहाँ पे विधायक जी के साथ, सांसद जी के साथ, यहाँ पे। मैं आपसे कहता हूँ, क्या आपने कभी थिंक किया है कि मेरे अंदर क्या खासियत है? मैं आपसे यह कहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी मेंटालिटी को कैसे जगाऊं, मैं अपने अंदर के ईश्वर को कैसे जगाऊं? मैंने कभी किसी व्यक्ति को महान नहीं माना, मेरे जीवन का सिद्धांत है, इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य किया होगा
और उस कर्तव्य के माध्यम से वो महानता के शिखर पर गए होंगे। अब लोग सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी, केवल सेल्फी लेने के चक्कर में। सेल्फी लेने के चक्कर में ये नवयुवक देखिए मंजिले पे खड़े थे, गिर गए, मौत से अपनी जान ले दी। इनको भी देखिए, ये भी सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। और आपको जान इन्होंने गंवाई, लेकिन एक समाज के लिए शिक्षा दी। मैं मानता हूँ यकीनन मुझे अफसोस है, लेकिन किस प्रकार से शिक्षाएं भी मिलती हैं आपको। लेकिन हम आप सेल्फी के, स्नैप के, इंस्टा के, यूट्यूब के, मैं हर प्लेटफॉर्म को गलत नहीं बता रहा हूँ, सही है। अपने अगर जगह पर आप इस्तेमाल करें, मैं जितने प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ मैं खुद स्वयं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो विज्ञान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप इनको चलाइए, लेकिन आप उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। जब आप उपयोग केवल रील्स देखने में कर रहे हैं और रील्स उसमें गाना हुआ, फलाना धमाका वगैरह वगैरह, अथाह सागर है। क्रिकेट का रील्स ये फिर लगा दो, स्टेटस लगा दो, कितना अच्छा लग रहा है, स्टेटस लगाया है, वो दबदबा था, फिर वो था, इसमें मतलब वगैरह वगैरह। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इनके दिमाग को तो ही जीत लिया। स्टेटस लगाएंगे कि आओ भाई मुझसे कोई लड़ लो, मैं तो खाली बैठा हूँ, उसको पूरी 7 पुश्त याद दिला दूंगा जो मुझसे लड़ेगा एक बार। मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से इनके दिमाग को ख़त्म कर दिया। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि पढ़ाई में लाओ कंपटीशन करते हैं, कभी ज्ञान में कंपटीशन करते हैं कि साइकोलॉजी फैक्ट किसको याद है सबसे ज़्यादा, फिलोसफर किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पढ़े। इससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ जिगर मैं वो रखता हूँ, मैं उसको उजाड़ दूंगा, मैं उसको उजाड़ दूंगा। ये सब रील्स ने ही आपको बर्बाद कर दिया है। अभी तो आपको नहीं पता लग रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छे से बर्बाद होगी। कोई आईफोन ले लिया है तो फिर आईफोन से ऐसे सेल्फी उल्फी, शीशा के आगे, शीशा के पास ऐसे मुँह खड़े, ऐसे बिल्कुल आईफोन ये दिखा रहे हैं कि आईफोन की जितनी औकात है उतनी मेरे पास मेरी मुंह की औकात नहीं है। उनका दिखाने का मतलब यही कि आईफोन की औकात मेरे मुंह से ज़्यादा है। अब जब इतने गिर चुके हो आप कि आईफोन को ही दिखाओगे तो ये क्या यार मेंटालिटी है। किसी का बर्थडे हुआ, लगा दिए 10-10 स्टेटस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, फिर स्क्रीनशॉट लिए, फिर लगाए। मैं देखता हूँ इसको, मुझे सच में आता है कि ये मानव, और ये खासकर युवा मानव जितने भी हैं 40 साल या 45 साल से प्लस हैं, वो अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल को समझ रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं 15, 16, 13 साल, 12 साल के बच्चे आज अपनी सब कुछ हेल्थ को भूल चुके हैं कि हमको योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज वो 1-1, 2-2 बजे रात तक, 12-12 बजे रात तक जगे रहते हैं। किस लिए जानते हैं? कि आज बर्थडे है तो आज सबका स्क्रीनशॉट लेकर फिर स्टेटस लगाना है। मैं देख रहा हूँ कभी व्यक्तियों को कि ऑनलाइन वो 12 बजे तक थे और पढ़ाई करने में जो उनको 12 बजे किसी मटेरियल को मतलब भैया सो रहा हूँ, कल बताऊंगा आपको। तो यहीं पर आपकी बर्बादी का लक्षण शुरू हो रहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ, सबके बारे में जानता हूँ। आप किसी व्यक्ति से मुझे मीटअप करा दीजिए, मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखकर, उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऑल टू ऑल क्लियर हो जाएगा कि वह व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना आस्तिक है, कितना नास्तिक है, क्या कर रहा है जीवन में, क्या कर पाएगा। बॉडी लैंग्वेज, आपके वार्तालाप की दिनचर्या और आपकी शारीरिक बनावट आपके बारे में बहुत कुछ बयां कर देती है। और कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे इंस्टा पे 13,000 30,000 फॉलोअर हैं, 1,000 फॉलोअर्स हैं, ऐसा समझे मुझे। मैं कहता हूँ हाँ भाई आप ग्रेट हो। वो जो कर रहे हैं मतलब रील्स के चक्कर में अपनी शारीरिक बनावट को, अपनी फैमिली बनावट को सब कुछ भूल चुके हैं। पिताजी 1 गिलास मांग लिए पानी, उसको नहीं देना है। माताजी 1 गिलास पानी मांग लिए, उसको नहीं देना है। पिता का रात में सेवा नहीं करना, लेकिन रात में बिस्तरा के नीचे मोबाइल जरूर चलाना है, स्वीप जरूर करना। करते जाइए। अभी आपका और समय है, अभी तो समय है ही, अभी भरपूर समय है। कुछ दिन बाद बर्बाद करेगा युवा, भारत का युवा बर्बाद होगा। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप इस प्रकार से रील्स के आदी हो चुके हैं ना कि आपको पता नहीं चल रहा है कि रील्स आपका क्या क्या छीन रहा है। रील्स आपके संस्कार को खा लिया है, रील्स आपके फैशन को खा लिया है। ओल्ड फैशन जो थे ना इतने ग्रेट थे। आप किसी व्यक्ति को अगर कह दो, किसी व्यक्ति को राय दे दो, नहीं ऐसे बाल वाले ऐसे झाड़े वाले, बिल्कुल रील्स तो धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। व्यक्तियों की आंखें जा रही हैं। आज भारत देश में हर 5 में से एक ना एक व्यक्ति आंखों की बीमारी से ग्रसित है।
हर 5 में से 1 व्यक्ति आंखों की बीमारी से ग्रसित है। इसका कारण क्या है? 90% चांस मोबाइल के ही रहते हैं। किसी बच्चे को मोबाइल 3-3 साल के बच्चों को 2-2 साल के बच्चे को मोबाइल में इस प्रकार से दिया जा रहा है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चे के 1 लाख रुपए मोबाइल दे दिए, 40-40 बच्चे स्वीप करते जा रहे हैं। स्वीप मैं देखता हूँ कि खाते हैं वहाँ पर भी स्वीप, बाथरूम जाते हैं वहाँ पर भी स्वीप, किसी रिश्तेदार के शादी में गए वहाँ पर भी स्वीप, अगर किसी व्यक्ति को कुछ एडवाइस दो वहाँ पर भी स्वीप, करते जाओ। अगर जीवन में आगे बढ़ना तो मैं निश्चित तौर पर बताता हूँ कि कमियाँ सभी व्यक्ति के पास हैं, लेकिन उन कमियों को ढूंढिए आप और उन कमियों में सुधार कीजिए। निश्चित तौर पर जिस दिन आपने अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दिया और कमियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, उसी दिन आप जीत जाएंगे। हाँ, आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपसे। निश्चित तौर पर आप इनको धीरे धीरे कम करना सीखिए। आप कम कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत योगा कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट योगा कीजिए। योगा करते जाएंगे, ये धीरे धीरे चैलेंज। किसी एक दिन कह दिए मोबाइल बहा दिया ऐसे फेंक के, कह दे कि आज से बंद मोबाइल, मेरे वीडियो देख लिया आज से मोबाइल नहीं चलाऊंगा। मैं निश्चित तौर पर बताता हूँ 1 घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही मोबाइल के बिना बेचैन हो जाएंगे आप। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करने कीजिए, आप विजय प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे ना, निश्चित तौर पर थोड़ा तकलीफ जरूर होंगी, लेकिन जहां आप 10 घंटे मोबाइल चलाते थे वहां एक एम बना लीजिए। सुबह उठे पानी नहीं पिए तुरंत मोबाइल चल दिए कि किसका मैसेज आया, यार ये मैसेज अभी नहीं की, वो मैसेज नहीं की, उसका मैसेज नहीं आया, स्नैप खोल दिए, इंस्टा खोल दिए, ट्विटर खोल दिए, दुनिया का हर प्लेटफॉर्म खोल दिए कि लाओ देखें मैसेज आया है कि नहीं, रिप्लाई आया है कि नहीं, उसका बर्थडे के स्टेटस लगाए थे। मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को छोड़ना तो धीरे धीरे छोड़ना प्रयास कीजिए और अपने नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दीजिए, जो इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। मैं आपकी कमी को बता सकता हूँ, आप कैसे मेंटालिटी में लड़ते हैं मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। आप दिनचर्या बनाइए, और दिनचर्या नहीं कहता हूँ मैं, आप एक मन में जिद ठान लीजिए। संकल्प शक्ति आपकी जितनी तेज होगी उतने ज़्यादा आप चीज़ों को छोड़ने में आसानी होगी। संकल्प शक्ति कैसे तेज होगी? सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद मोबाइल धरा ही रहने दीजिएगा। मोबाइल का इस्तेमाल सुबह ये प्रण ले लीजिएगा कि मैं नहीं लूँगा, मोबाइल का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। जैसे ही आपने इन चीज़ों का छोड़ा, अब आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद तुरंत आप जाएं, पानी पिएं, उसके बाद फिर तुरंत एक योगा में बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा योगा है चंद्र नाड़ी वाला। यहाँ पर आप दाएं नाक को ऐसे बंद कर लीजिए, बाएं नाक से सांस लेकर बैठ जाइए। जमीन पर बैठकर ये योगा है। अब अगर आप चंद्र नाड़ी योगा करते हैं, धीरे धीरे आप संकल्प शक्ति आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप बंद कीजिए। जैसे बाथरूम में आप मोबाइल लेकर जाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। खाना खाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। कहीं अगर रिश्तेदारी या कहीं पर जाते हैं वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि मोबाइल में रिचार्ज ही ना डलवाएं, सबसे अच्छी बात। किसी के हॉटस्पॉट लेकर कार्य करें। मेरे मोबाइल में मैं कभी रिचार्ज नहीं करवाता। इसका कारण यही है क्योंकि मैं कभी MB ख़त्म ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ चीज़ें चलाता ही नहीं और 1.5 GB उससे ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यकीनन उसका इस्तेमाल कीजिएगा, निश्चित तौर पर मैं गारंटी बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आप योगा कर अपनाइए। हाँ, पढ़िए। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मन उबेगा, लेकिन मन को थोड़ा मनाइए, सही से बताइए कि लाओ फिलोसफर को पढ़ लें, फिलोसफी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आप रील्स भी देखते हैं तो रील्स छुड़वाने का और एक मददगार तरीका है कि आप जितने भी फॉलोइंग करते हैं ना, तो फॉलोइंग में इनको सबको हटा दीजिए। उनको अरे जो ऐसे ऐसे नाचते हैं बहुत बढ़िया, कमल कमल पंख पंख बना के, उनको हटा दीजिए। आप फिलॉसफी व्यक्तियों को फॉलोइंग कर लीजिए, फिलॉसफी जो पढ़ाते हैं, या फिलॉसफी का जो क्वाइट आता है ना, बहुत अच्छा रहता है। अब आप उनको फॉलोइंग कीजिए। अब जब आपको वही फॉलोइंग करेंगे तो वही आएगा, और फिर आप उनको लाइक करते जाइए। जब आप लाइक करेंगे तो वही फीडबैक इंस्टा के आपके वही फिलॉसफी ही आएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे बहुत सीख मिलेगा। फिर आपका मन थोड़ा डोपामाइन थोड़ा नाराज़ होगा आपसे, ये क्या देख रहे हैं, लाओ अनफॉलो कर दे, लेकिन अनफॉलो नहीं करना है, फॉलोइंग पर ही रखिएगा। फिर धीरे धीरे देखते जाएंगे। रात में मेंटालिटी बना लीजिएगा कि मुझको अगर सोना है तो सोने से आधा 1 घंटा पहले मुझे मोबाइल बंद कर देना है, क्योंकि उसको जो किरणें होती हैं वो आँख के लिए बहुत घातक होती हैं, बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। संसार में क्या कुछ हो नहीं सकता है आपसे, बहुत कुछ हो सकता है। और एक से एक असहाय व्यक्ति जो मोबाइल के दीवाने थे, वो व्यक्ति अपनी मोबाइल छोड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं?
सब कुछ छूट सकता है। मैं 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मोबाइल चलाता था, अब नहीं चलाता। हालांकि जब कभी अर्जेंट पड़ जाता है, कुछ कार्य करना पड़ता है तो चलाता हूँ, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखकर। और मैं कहता हूँ सब कुछ संसार में संभव है, सब कुछ कर सकते हैं आप, और निगेटिव भी कर सकते हैं। बस आपके खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मैंने अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। अपने मन को मनाइए, 1 बार 2 बार, बहुत तकलीफ होंगी आपको, आपका मन कहेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मन को थोड़ा हिम्मत दीजिएगा कि मैं करूँगा, निश्चित तौर पर करूँगा। कोई व्यक्ति अर्थी सजा रहा है, उसमें प्रैंक वीडियो कर रहा है, कुछ नहीं, सब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो सकता है। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ कि मेहनत करते जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। पानी की मात्रा थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, खाना हो सके तो 2 टाइम खाइए, जंक फास्ट फूड बंद कर दीजिएगा क्योंकि दिमाग पर असर पड़ता है। पत्तियाँ उत्तियाँ ज़्यादा खाइए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपना खान पान रहन सहन उच्च बदलेंगे, ये सब आपको धज्जी लगेंगे। अब मैं ये सब रील्स उस धज्जी लग रहे हैं, इसको मैं क्या देखूँ। हाँ, क्रिएटर बन रहे, उनकी स्वागत है। मैं कहता हूँ आप और आगे बढ़ें, आप और आगे बढ़ें, अच्छा करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी मर्यादा में वीडियो बनाएं, क्योंकि मर्यादा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप मर्यादा पी चुके हैं, रील्स के इतने दीवाने, उनको ये नहीं पता लग रहा है कि मैं ब्रेक कहाँ लगा रहा हूँ, एक्सीलेटर कहाँ दबा रहा हूँ, बैक गियर में गाड़ी थी, कोई मूली शलजम खा रहे हैं। इन चीज़ों को छोड़िए, निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीख मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो का सार यही है कि स्टॉप द रील्स, स्टॉप द सेल्फी। अपने आप को सेल्फी लायक बनाइए कि मैं कुछ काबिल बनूँ, तब दुनिया सेल्फी ले। किसी की सेल्फी उल्फी मत लीजिए, कोई भगवान थोड़ी है ना, कोई खुदा है। खुदा तो आपके अंदर बैठा है ना, आपके पास भगवान है। बस आप अपने अंदर हौसला रखिए, आप खुद को पहचानो। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया ना, उस दिन आप स्वयं की ही सेल्फी लेंगे, और स्वयं की सेल्फी लीजिए यार। अम्मू बउआ ऐसे खड़े हैं, 3 हैं, ये सब बेकार चीज़ें, ये सब चीज़ों को छोड़िए, अपने आप को बदलिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहें, जीवन में सब कुछ छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, बस विश्वास रखिएगा। धन्यवाद।